से समझना क्या कि एक तो नेशनल मल्टीपॉलिटी इंडेक्स कितने सब्जेक्ट्स हैं बताओ, कितने इंडिकेटर्स हैं 12, तो 12 में से 33% कब होगा, तो 12 में से जब कोई चार में 12 में से अगर कोई चार में क्या है डिप्राइव्ड है तो वो नेशनल मतलब वो पॉवर्टी में आ जाएगा, मल्टीपॉलिटी इंडेक्स में आ जाएगा, नेशनल मल्टीपॉलिटी इंडेक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं 10, तो 10 में से अगर 3 में कोई डिप्राइव्ड है तो मल्टीपॉलिटी इंडेक्स में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब इसको अच्छे से समझो, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो ठीक है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब इसमें देखो तीन है, इसमें भी तीन है और इसमें मतलब इन सबका वेटेज है 1/3 1/3 1/3। अब इसमें तीन इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर नीति आयोग की बात करें तो कितनी है बताओ, 6 है, अदरवाइज 5 है। तो मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट तो ये नीति आयोग में आते हैं, बाकी सारे के सारे मल्टीपॉलिटी इंडेक्स में आते हैं। मतलब मल्टीपॉलिटी इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है। एक तो न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन में मान लो कोई पर्सन मतलब किसी फैमिली मेंबर, किसी एक फैमिली में अगर कोई भी मेंबर डिप्राइव्ड है, इसमें माइल न्यूट्रिस है, माइल न्यूट्रिस कैसे मतलब उसका हाइट और उसका वेट प्रोपोर्शनेट नहीं है, या फिर स्पेशली 15 साल से लेकर 49 साल का ऐसा कोई पर्सन जिसका वेट जो है वो कम है, मतलब स्पेशली 18 किलो से कम है, ठीक है, तो ये हो गया। चाइल्ड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी मतलब 5 साल के अंदर अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी किसी पर्सन के यहाँ अगर कितना 18 साल से कम एज का कोई भी व्यक्ति 5 साल के अंदर अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो आ जाएगा। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है, स्कूल अटेंडेंस देखा जाता है, मतलब कि साल भर में अगर 55 दिन से कम कोई स्कूल गया है तो। कुकिंग फ्यूल, कुकिंग फ्यूल मतलब मान लो अगर कोई क्या कर रहा है, आपको जितनी चीजें बता रहा हूं सिर्फ इतना याद रखना है बस, ठीक है। तो क्या न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। और इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एसेट्स कितना है उसके पास, और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ध्यान से समझो, सैनिटेशन कैसा, जैसे फ्लश वाला कमोड होना चाहिए उसके घर पे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो कोई ऐसा सॉलिड सॉलिड फ्यूल ना हो, सॉलिड फ्यूल मतलब लकड़ी पे खाना ना पकाता हो, पकाती हो, ठीक है, पकाता पकाता दोनों है, तो लकड़ी पे खाना ना, कोयले पे ना हो, तो इस तरीके से। सैनिटेशन, सैनिटेशन का मैंने आपको बताया कि जो कमोड है वो फ्लश वाला होना चाहिए, ठीक है, और घर के अंदर होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। हाउसिंग, घर होना चाहिए पक्का। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए प्रॉपर, एसेट्स होने चाहिए उसके पास, और बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर बैंक अकाउंट में नहीं है फिर भी वो डिप्राइव्ड है, तो इस कैटेगरी में। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो चीजें ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट और मैटर